आज मैं आपको होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि होम्योपैथी का मतलब क्या होता है। होम्योपैथी का मतलब होता है सिमिलर और पैथी का मतलब होता है सफरिंग। होमो मतलब सिमिलर और पैथोलॉजी मतलब सफरिंग, मतलब सिमिलर सफरिंग जैसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक का मतलब होता है सिमिलर सफरिंग डिसीजेस, एक जैसी दिखने वाली जो डिसीज़ होती है उसके बारे में स्टडी हम लोग होम्योपैथी में करते हैं। ये इस्टेब्लिश किया था सैमुअल हसन ने, ये फाउंडर हैं किसके, होम्योपैथिक के। और जो फिजिशियन एंड केमिस्ट जो हैं इनको ये है हमारे क्रिश्चियन फ्रेडरिच हैनमेरसन। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग, ये इस सिस्टम का नाम है। ये जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सिमिलर सिमिलुबलस क्यूरेंट्रस। इसका मतलब होता है लाइक आर क्यूर्ड बाय लाइक, मतलब एक जैसी दिखने वाली चीज़ को ही हम यूज़ करते हैं अपनी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। जो होम्योपैथिक सिस्टम है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। होम्योपैथिक सिस्टम ट्रीटिंग द डिसीजेस विथ रेमेडियल प्रिस्क्राइब्ड इन ए माइन्यूट डोज which are capable of producing symptoms similar to the disease when taken by the healthy people in large dose। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। होम्योपैथिक में हम लोग क्या करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन है, ये है हेल्दी पर्सन। इस हेल्दी पर्सन को हम कोई भी ड्रग, डिफरेंट टाइप्स की जो हर्बल ड्रग्स हैं उसका हम लोग कोई भी ड्रग्स जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ड्रग का हाई डोज हम लोग क्या करते हैं, ये हेल्दी पर्सन को देते हैं। जब हेल्दी पर्सन को हम लोग हाई डोज अपना देते हैं तो इस हेल्दी पर्सन के अंदर सिम्टम्स हमको अपीयर होते हैं, दिखते हैं। तो ये सिम्टम्स को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हमको कोई वैसा पेशेंट अगर दिखता है इसी सिम्टम वाला, ये जो सिम्टम वाला हमको डिसीज़ पर्सन है, ये अगर डिसीज़ पर्सन हमको ये पेशेंट जैसा कोई सिम्टम अगर दिखता है तो हम लोग इसी ड्रग का, सेम ड्रग का स्मॉल डोज मतलब डाइल्यूट करके डोज हम किसको देते हैं, डिसीज़ पर्सन को देते हैं। वो डिसीज़ पर्सन जिसके अंदर उसी ड्रग का हायर डोज का सिम्टम्स हमको दिखता था। तो ये इस तरीके से हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है होम्योपैथिक का, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग। ये कंसेप्ट जो है ये होम्योपैथिक का है कि हम अपनी जो ड्रग है उसको लार्ज अमाउंट में एक हेल्दी पर्सन को देते हैं, उसके सिम्टम रिकॉर्ड करते हैं और फिर अगर कोई डिसीज़ पर्सन अगर हमको उसी सिम्टम में दिखता है तो हम वही लार्ज डोज का डाइल्यूट करके उसका स्मॉल डोज उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए जो होम्योपैथिक का जो कंसेप्ट है ये है जो सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग। इसको हम लोग जो प्रिंसिपल है इसका लाइक आर क्यूर्ड बाय लाइक, इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को हम बोला गया है लाइक आर क्यूर्ड बाय लाइक, मतलब सेम ड्रग हम लोग सेम ड्रग जो हम लोग लार्ज क्वांटिटी में अगर किसी अच्छे पेशेंट को, हेल्दी पर्सन को देंगे तो उसके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे तो उसी, अगर कोई डिसीज़ का कंडीशन का पेशेंट हमको मिलता है तो उसी का हम लोग डाइल्यूट फॉर्म करके उसको ठीक करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारे जो डॉक्टर सैमुअल थे उनके दिमाग में ये होम्योपैथी का कंसेप्ट कैसे आया, उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर सिनकोना जो कि ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं मलेरिया को ठीक करने के लिए, इन्होंने एक हेल्दी कंडीशन को दी, उसके सिम्टम्स नोट करे और फिर ये सिम्टम्स जो नोट करे वो कैसे सिम्टम्स थे, बिल्कुल मलेरिया जैसे थे। तो इसी के मारे उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया किसका, होम्योपैथिक का। फिर ये कंसेप्ट के बाद उन्होंने डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करी, उसको डिफरेंट जो भी ड्रग्स इंड्यूस करे, चाहे वो प्लांट से मिल रही हो चाहे एनिमल से मिल रही हो, इन सबको एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रीट कराया और उसके बाद जो भी डिफरेंट ड्रग्स का जो भी सिम्टम्स मिला उसको रिकॉर्ड किया और उसका सारा रिज़ल्ट निकाला। वो रिज़ल्ट निकाल के उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जो एक बुक भी उन्होंने लिखी जिसको उन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन। इसके बाद इन्होंने नेचुरल लॉ ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया। नेचुरल लॉ ऑफ मेडिसिन मतलब ये, अगर किसी का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो उसके अंदर डिसीज़ कॉज नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ ये बताई कि अगर हम लोग उसकी रूट को ही जिससे वो हो रही है उसको ही रिमूव कर दें तो भी हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज़ कॉज नहीं करेगी। ये जो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम है ये बेस्ड है प्रूविंग
एंड प्रोवर। प्रोविंग क्या होता है, प्रोवर क्या होता है? प्रोवर जो होता है वो हेल्दी पर्सन होता है, और प्रोविंग जो होता है वो होता है, अगर हम लोग, प्रोविंग का मतलब होता है अगर हम लोग डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट कंसंट्रेशन की अगर हम लोग किसी हेल्दी पर्सन में डालते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं उसके सिम्टम्स को, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविंग। मतलब प्रोविंग मतलब हेल्दी पर्सन के अंदर ड्रग डालने के बाद अलग अलग कंसंट्रेशन में उसका रीडिंग रिकॉर्ड करना। और प्रोवर कौन है? हेल्दी पर्सन है, मतलब हेल्दी पर्सन, मतलब प्रोवर के अंदर हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन का ड्रग डालेंगे, दैट इज़ नोन एज प्रोविंग, और उसका रिकॉर्ड करेंगे सिम्टम। तो जितना भी हम लोग जो भी ड्रग्स हेल्दी पर्सन के अंदर डालते हैं, तो उसको अगर हम लोग जितना ही डाइल्यूट अगर फॉर्म में डालेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सिंकोना का एग्जाम्पल हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सिंकोना को कैसे उन्होंने यूज़ किया। सेकंड इज़ ओनियन। ओनियन का अगर लार्ज हम लोग डोज किसी को देते हैं हेल्दी पर्सन को, तो उसकी आंखों से पानी आता है। तो जो हे फीवर डिसीज़ है, हे फीवर का भी सिम्टम क्या होता है कि उसकी आंखों से पानी आता है। तो हम लोग अनियन का कंसंट्रेशन करके अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सिमिलर बिटवीन ड्रग प्लस डिसीज़। और ये जो बेस्ड होता है होम्योपैथिक कंसेप्ट, ये बेस्ड होता है 7 प्रिंसिपल पे। जो फर्स्ट वन है इंडिविजुअलिज्म, सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलियर, थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ सिम्प्लेक्स, फोर्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम, and fifth is law of proving, sixth is law of dynamics, and seventh is vital force. Thank you.